क्वेश्चन 34 देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कर लो इसको क्योंकि इसमें वर्किंग रूल बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसको इंपॉर्टेंट कर लो। उसके बाद में आपके 5 क्वेश्चन और रह जाएंगे इसके बाद। ठीक है, आप क्या करोगे इसमें सोचो। ठीक है, क्या करोगे सोचो, कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। बगैर जुगाड़ के इसमें आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, समझे बाबू। इसमें बगैर जुगाड़ के कुछ भी नहीं कर पाओगे। सोचो यार कि अगर हम cos x से मल्टीप्लाई कर दें और cos x से डिवाइड कर दें तो नीचे में जो बनेगा वो sin x cos स्क्वायर x बन जाएगा और cos स्क्वायर x को हम sec स्क्वायर x लिख सकते हैं। तो माइंड में आता होगा रूट 10x तो करेगा परेशान, बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा। रूट 10x परेशान करेगा आपको, लेकिन फिर आपको रूट 10x को रेशनलाइज करना पड़ेगा बेटा, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, आओ दिखाते हैं क्या करना है। ऐसे मजा नहीं आएगा कहने से, मैं बोल दूंगा एल्गोरिथम पूरा, पता चलेगा समझ में नहीं आया। इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 10x डिवाइडेड बाई साइन x इंटू कॉस x। मैंने कहा कि cos से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और cos से डिवाइड कर देते हैं, ये बात मैंने कहा, आपको पूरा कर दिया। इंटीग्रेशन ऑफ रूट 10x डिवाइडेड बाई, इसको साइन को जरा सा हटा दो, इसको मल्टीप्लाई करो तो ये मिलेगा cos स्क्वायर x। ठीक है, और क्या मैं इस तरीके से अगर लिखूं cos x साइन को, क्या यहां से लिख सकता हूं मैं? फिर से रिपीट करो, देखो यार, साइन को लिख सकता हूं इस तरीके से। ऐसा क्यों कर रहा हूं अभी समझ में आएगा। इसको भी मैं अलग कर रहा हूं, जरा सा देखना। ठीक, 1 बाई cos स्क्वायर x रूट 10x को कॉपी कर लिया, ऐसे रहने दो। और इस पूरी को हम लिख सकते हैं क्या, cot x dx। आराम से समझना, इस पूरे फंक्शन को क्या हम लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x तो लिख सकते हैं ना भाई। तो sec स्क्वायर x रूट 10x और cot x को क्या लिख सकते हैं, जरा सा याद करो। cot x इज इक्वल टू 1 बाई 10x और ये भी लिख देता हूं 1 बाई cos x इज इक्वल टू sec x होता है। अब यहां स्क्वायर है तो यहां भी स्क्वायर होगा। ठीक है, इंटीग्रेशन सही से लिख दूं, क्या पता आप लोग गालियां भी बकते। ठीक है, तो हम इसको लिखे 1 बाई 10x। देखो अभी आराम से देखो, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x रूट 10x डिवाइडेड बाई 10x। ठीक है, अब क्या करना है, इसको रेशनलाइज करना है, करो। रूट 10x से मल्टीप्लाई, रूट 10x से डिवाइड करो, dx को ऐसे ही कॉपी करो, यही कैंसिल मत कर देना, पता चला कोई रिजल्ट भी नहीं आएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे रूट रूट कैंसिल हो जाएगा बाबू, तो 10x मिलेगा, डिवाइडेड बाई 10x रूट 10x। अब ये देखो मरेगा, मर गया। इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 10x dx। बताओ यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो दूर किया जा सकता है। मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने स्टेप आपको सारा शो किया और ये भी दिखाया कि कहां से क्या आया है। ठीक है, तो नहीं होना चाहिए। अब मान लेते हैं, पुट किसको मानोगे, sec स्क्वायर x को? ना 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 ना, हम मानेंगे 10x को। p आ जाएगा, डिफरेंशिएशन करो जरा सा। तो डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तो आपको मिलेगा 10 का
sec स्क्वायर एक्स, और t का करेंगे तो dt बाई dx मिल जाएगा। यहां से हम dx निकाल लेते हैं, तो dx इज इक्वल टू dt डिवाइडेड बाई sec स्क्वायर एक्स। बताओ यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो हम उसको रेक्टिफाई करेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर कॉपी कर दिया जाए और tan को हमने t माना है, लिख दिया जाए, और dx को हमने मान के रखा है, क्या मान के रखा नहीं, निकाल के लाया है ना। dx इज इक्वल टू dt बाई sec स्क्वायर एक्स, ये मरेगा, मरेगा, इसको न्यूमरेटर में लेके जाओ, इंटीग्रेशन ऑफ -1/2, ना 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 ना, सो करके दिखाएंगे आप लोगों को कहां से क्या आ रहा है, -1/2, बड़ा गंदा ले लिया है। एक्स लिख रहा है, वाह, -1 होगा, 1/2 नहीं, कुछ ज्यादा मिस्टेक नहीं हो रहा है। अच्छा रात हो रही है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं यार, कोई बात। चलिए रूट की वैल्यू रखें तो इंटीग्रेशन ऑफ t टेंडिंग टू पावर -1/2 dt, ठीक है। चलो इंटीग्रेशन करो तो t का पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -1/2 प्लस 1 प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट। इसको हमने पिछले बार भी सॉल्व कर चुके हैं, 1/2 आया था, है ना, तो इसका पावर आ जाएगा t का 1/2 और 1/2 प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट 2t का पावर रखते हैं, 10 माना है, ठीक है, 10x प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट, और इसका पावर कितना आएगा, हाफ। तो इसको फिर से दोबारा रूट में रख दें, 10x प्लस, तो इस तरीके से सॉल्व करना। देखिए हमने इससे पहले जो क्वेश्चन था बड़ा आसानी तरीके से सॉल्व किए थे, लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए कितना वर्किंग करना पड़ा। ये क्वेश्चन और आराम से यहां हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन 35। इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस log x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x और ये dx। आप लोग तो यार ऐसे ही इसको उड़ा दोगे, एक फूंक मारोगे तो उड़ जाएगा ये। देखो जरा फूंक के देखो उड़ता है कि नहीं उड़ता है। तो आप जो है 1 प्लस log x को t मान लो, क्यों, 1 का डिफरेंशिएशन 0, log का डिफरेंशिएशन 1/x हो जाएगा, तो यही भाई साहब कहीं ना कहीं से कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल होगा तो अपना काम बन जाएगा। सॉल्यूशन करते हैं और अपना आदत जो है उसी तरीके से क्वेश्चन को कॉपी करो, डिवाइडेड बाई x dx। हम मान लिए, क्या मान लिए कि 1 प्लस log x इज इक्वल टू t होता है, होता ही नहीं, माना है। 1 का डिफरेंशिएशन 0, log का 1/x, फिर करोगे x का तो 1 मिलेगा, क्या फायदा, t का dt बाई dx। तो यहां से जैसे आप dx निकालने जाओगे तो आपको ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ, तो मिलेगा x dt। चलो वापस आते हैं, तो t माना है, t का स्क्वायर हो जाएगा, x को कॉपी कर लिया और dx है x dt, x से x मरेगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर dt करो भैया। जब इंटीग्रेशन करोगे तो मिलेगा t क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट 1/3 को बाहर ले लिया, t का वैल्यू रख देंगे, तो 1 प्लस log x का होल क्यूब प्लस c, ये हो गया सॉल्यूशन। 36 और करवा देते हैं, ठीक है, उसके बाद में अपने पास में 3 क्वेश्चन बचेगा तो निपटा देंगे इसको। देखिए 36, क्वेश्चन 36 में है इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस log x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x dx। अरे हो जाएगा ये भी क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको हमने 3 स्टार दिया है। चलो तो डायरेक्ट कर दूं, एक स्टेप रखूं, सॉल्यूशन पुट करते हैं, किसको, इस वाले फंक्शन को, पुट x प्लस log x
इज इक्वल टू टी। चलो डिफरेंशिएशन करो, देखो x का डिफरेंशिएशन 1, इधर करते 1 log का 1 बाई एक्स और t का dt बाई dx। थोड़ा जगह बचा के चलना चाहिए। एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो आपको मिलेगा x प्लस 1 बाई एक्स, आने की हमने सॉल्व भी कर लिया इसको, तो x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू dt बाई dx। ठीक है, ठीक है। और dx निकालने जाओगे ना तो आपको यहां से मिलेगा x मल्टीप्लाई में और ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा। ठीक है, dt इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1, और इस पूरे फंक्शन को हमने t माना है और स्क्वायरिंग है तो t स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई x। dx की प्लेस पे रखेंगे x बाई एक्स प्लस 1 और ये dt। देखो x से x मरेगा, ये मरेगा, इससे मरेगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर dx आ जाएगा। ठीक है, अगर इसे सही से लिखे तो ये लाइन सीधा हो सकता है ना, ये c यहाँ आर्बिट्री कांस्टेंट, आंसर यहाँ लिख देंगे, प्लस को थोड़ा पीछे खिसका देंगे, जगह बनाने से बनता है। इंटीग्रेशन करोगे तो टी क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट, इसकी वैल्यू रख देते हैं, 1/3 को साइड कर लेते हैं और x प्लस लॉग x को हम मान लेते हैं, मान लेते नहीं, t माना था है ना, तो वैल्यू रख दिया प्लस c। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका 36 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और 35 यानी 36 हो गया, 37 और 38 39 3 क्वेश्चन बचे हैं, पहले इसे कॉपी किया जाए।